अब्दुल एक खानसामा था जो सुल्तान मियाँ के होटल में तंदूरी बनाया करता था। भाई मुझे एक तंदूरी का पार्सल दे दो। जी अभी देता हूँ। आपके हाथ की तंदूरी का कोई जवाब नहीं है अब्दुल मियाँ। मैंने कई होटल की तंदूरी खाई है, लेकिन आपके हाथों की जो बात है वो कहीं और नहीं है। शुक्रिया, आपको मेरी तंदूरी पसंद आई, बस यही काफी है। अब्दुल सालों से इसी होटल में काम किया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन सुल्तान मियाँ के बेटे अफजल ने होटल संभालना शुरू कर दिया। भाई आपके होटल की तंदूरी का तो जवाब ही नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ जनाब। काफी ग्राहक अब्दुल मियाँ की तंदूरी की तारीफ करते हैं। ये सुनकर अब्दुल मुस्कुराया। वो अफजल के दिमाग में चल रही खुराफात से अनजान था। अफजल ने सोच रखा था कि वो तंदूरी काउंटर बड़ा बनाएगा और कई खानसामे रखेगा। अब्दुल भाई, अब आपको बाकी खानसामों को भी अपनी तरह तंदूरी बनाना सिखाना होगा, क्योंकि मैं तंदूरी काउंटर बड़ा करने वाला हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले सकूं। इसीलिए जी बिल्कुल, मैं सभी खानसामों को सिखा दूंगा। ये सुनकर अफजल खुश था। कुछ दिनों बाद तंदूरी काउंटर बड़ा हो गया। 2 और खानसामे काउंटर पर आ गए, अल्ताफ और अरबाज। अब मुझे ध्यान से देखो और सीखो। अगर मेरी तरह तंदूरी को अच्छी तरह से पकाओगे तो ग्राहक तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। अब्दुल दोनों को अच्छे से तंदूरी बनाना सिखाने लगा। कुछ ही रोज में वो लोग भी अब्दुल की तरह तंदूरी बनाना सीख गए। उम्मीद है अब आपका होटल दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। आपकी दुआ कबूल हो अब्दुल मियाँ। अब्दुल ने बहुत ही साफ दिल से उन दोनों खानसामों को तंदूरी बनाना सिखाया, लेकिन अफजल बहुत ही शातिर था। उसके दिमाग में बस पैसे कमाने का जुनून सवार था, इसलिए उसने नई मुर्गी खाने वाले से सौदा तय कर लिया। ये मुर्गी वाला अफजल को मरी हुई मुर्गियां सस्ते दामों पर बेच रहा था, जिससे अफजल का मुनाफा बढ़ गया था। तंदूरी काउंटर बड़ा होने की वजह से ग्राहक भी बढ़ गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रोज जब अब्दुल देर रात तक होटल में था, तब होटल के मालिक सुल्तान वहाँ आए। बेटा अफजल, कैसा चल रहा है होटल? बढ़िया अब्बू। मैंने सुना है तूने मुर्गी वाला बदल दिया है। हाँ अब्बू, ये मुर्गी वाला हमें सस्ते दामों में मुर्गी दे रहा है। अच्छा, लेकिन वो कैसे? क्योंकि वो मुर्गियाँ पहले से मरी होती हैं। या खुदा, ये क्या गुस्ताखी कर रहे हो बेटा? ये गलत है, ऐसा गुनाह मत करो। अगर हमारी तंदूरी खाकर कोई बीमार हो गया तो खुदा हमें बिल्कुल माफ नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बू, सारे होटल वाले ऐसा ही करते हैं। मेरे सारे दोस्तों के होटल में यही होता है। अब तक कोई बीमार नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ये होटल तुम्हारा है और तुम इसके मालिक। अच्छा हो या बुरा हो, ये तुम्हारा फैसला है, ठीक है? सुल्तान साहिब वहाँ से चले गए। ये सारी गुफ्तगू अब्दुल ने सुन ली थी। कुछ देर बाद वो भी अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात को अब्दुल इसी मसले को सोच रहा था। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहाँ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो। ये सरासर गलत है, लेकिन अफजल मियाँ मेरी बात कतई नहीं सुनेंगे। बेहतर होगा कि मैं ये काम छोड़ दूं। अब्दुल ने सोच लिया था कि अब वो सुल्तान होटल में काम नहीं करेगा। अगले रोज वो होटल गया। मैंने कल सब कुछ सुन लिया था। मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि मैं ये काम करूं। मैं इस होटल को छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने से मेरा होटल बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें किसी और होटल में कभी काम नहीं मिलेगा। इतना पक्का है अब्दुल मियाँ? मुझे मंजूर है, मैं बिना काम के रह लूंगा, लेकिन बेईमानी में हिस्सेदारी नहीं करूंगा। अब्दुल ये कहकर वहाँ से चला गया। उसने कई होटलों में काम की तलाश की, लेकिन उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। थक हार कर एक रोज वो अपने दोस्त मुस्तफा की साइकिल की दुकान पर बैठा था। क्या हुआ भाई, आज भी काम नहीं मिला? नहीं दोस्त, अब पता नहीं क्या करूंगा। मुझे तंदूरी बनाने के अलावा और कोई काम आता भी नहीं। तुम्हें कौन कह रहा है कोई और काम करो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम अपना खुद का तंदूरी काउंटर खोल लो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। एक तो तंदूर महंगा होता है, दूसरा होटल के लिए भी तो जगह चाहिए, फिर उसका किराया
इतना सब कहां से कर पाऊंगा? तुम्हारे दोनों मामलों का एक ही हल है मेरे पास, थोड़ा इंतजार करो। मुस्तफा ने 2 पुरानी साइकिल के पहिए लिए और उनके बीच में छेद करके पाइप डाल दिए। लीजिए, तैयार है। ये क्या है? अभी बताता हूँ। मुस्तफा के पास एक हाथ गाड़ी थी। मुस्तफा ने हाथ गाड़ी के ऊपर पटरा ठोक दिया और फिर ये तंदूर उस हाथ गाड़ी पर रख दिया। अब इसके नीचे तुम जलता हुआ कोयला रखो और इसे घुमा घुमा कर तंदूरी बनाओ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये तुम्हें कैसे सूझा? बस शायद तुम्हारी मदद करनी थी, इसीलिए मुझे सूझ गया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्त। अगले रोज से अब्दुल ने हाथ गाड़ी पर तंदूर बेचना शुरू कर दिया। अब्दुल तंदूरी बनाने में उस्ताद था। क्योंकि उसका होटल नहीं था, इसलिए उसने तंदूरी का दाम भी कम रखा था। अब्दुल के चलते फिरते तंदूरी ठेले पर ग्राहकों की अक्सर भीड़ लगी रहती थी। वहीं सुल्तान होटल पर फूड ऑफिसर का छापा पड़ गया और मरी हुई मुर्गियां फरोख्त करने के चक्कर में होटल को सील कर दिया गया और अफजल को हवालात में बंद कर दिया गया। शायद यही कुदरत का उसूल है, अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा। इसलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला। अब्दुल एक खानसामा था जो सुल्तान मियाँ के होटल में तंदूरी बनाया करता था। भाई, मुझे एक तंदूरी का पार्सल दे दो। जी अभी देता हूँ। आपके हाथ की तंदूरी का कोई जवाब नहीं है अब्दुल मियाँ। मैंने कई होटल की तंदूरी खाई है, लेकिन आपके हाथों की जो बात है वो कहीं और नहीं है। शुक्रिया, आपको मेरी तंदूरी पसंद आई, बस यही काफी है। अब्दुल सालों से इसी होटल में काम किया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन सुल्तान मियाँ के बेटे अफजल ने होटल संभालना शुरू कर दिया। भाई, आपके होटल की तंदूरी का तो जवाब ही नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ जनाब। काफी ग्राहक अब्दुल मियाँ की तंदूरी की तारीफ करते हैं। ये सुनकर अब्दुल मुस्कुराया। वो अफजल के दिमाग में चल रही खुराफात से अनजान था। अफजल ने सोच रखा था कि वो तंदूरी काउंटर बड़ा बनाएगा और कई खानसामे रखेगा। अब्दुल भाई, अब आपको बाकी खानसामों को भी अपनी तरह तंदूरी बनाना सिखाना होगा, क्योंकि मैं तंदूरी काउंटर बड़ा करने वाला हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले सकूं। इसीलिए जी बिल्कुल, मैं सभी खानसामों को सिखा दूंगा। ये सुनकर अफजल खुश था। कुछ दिनों बाद तंदूरी काउंटर बड़ा हो गया। 2 और खानसामे काउंटर पर आ गए, अल्ताफ और अरबाज। अब मुझे ध्यान से देखो और सीखो। अगर मेरी तरह तंदूरी को अच्छी तरह से पकाओगे तो ग्राहक तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। अब्दुल दोनों को अच्छे से तंदूरी बनाना सिखाने लगा। कुछ ही रोज में वो लोग भी अब्दुल की तरह तंदूरी बनाना सीख गए। उम्मीद है अब आपका होटल दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। आपकी दुआ कबूल हो अब्दुल मियाँ। अब्दुल ने बहुत ही साफ दिल से उन दोनों खानसामों को तंदूरी बनाना सिखाया, लेकिन अफजल बहुत ही शातिर था। उसके दिमाग में बस पैसे कमाने का जुनून सवार था, इसलिए उसने नई मुर्गी खाने वाले से सौदा तय कर लिया। ये मुर्गी वाला अफजल को मरी हुई मुर्गियां सस्ते दामों पर बेच रहा था, जिससे अफजल का मुनाफा बढ़ गया था। तंदूरी काउंटर बड़ा होने की वजह से ग्राहक भी बढ़ गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रोज जब अब्दुल देर रात तक होटल में था, तब होटल के मालिक सुल्तान वहाँ आए। बेटा अफजल, कैसा चल रहा है होटल? बढ़िया अब्बू। मैंने सुना है तूने मुर्गी वाला बदल दिया है। हाँ अब्बू, ये मुर्गी वाला हमें सस्ते दामों में मुर्गी दे रहा है। अच्छा, लेकिन वो कैसे? क्योंकि वो मुर्गियां पहले से मरी होती हैं। या खुदा, ये क्या गुस्ताखी कर रहे हो बेटा? ये गलत है, ऐसा गुनाह मत करो। अगर हमारी तंदूरी खाकर कोई बीमार हो गया तो खुदा हमें बिल्कुल मुआफ नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बू, सारे होटल वाले ऐसा ही करते हैं। मेरे सारे दोस्तों के होटल में यही होता है। अब तक कोई बीमार नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ये होटल तुम्हारा है और तुम इसके मालिक। अच्छा हो या बुरा हो, ये तुम्हारा फैसला है, ठीक है? सुल्तान साहिब वहाँ से चले गए।
ये सारी गुफ्तगू अब्दुल ने सुन ली थी। कुछ देर बाद वो भी अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात को अब्दुल इसी मसले को सोच रहा था। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहां लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो। ये सरासर गलत है, लेकिन अफजल मियाँ मेरी बात कतई नहीं सुनेंगे। बेहतर होगा कि मैं ये काम छोड़ दूं। अब्दुल ने सोच लिया था कि अब वो सुल्तान होटल में काम नहीं करेगा। अगले रोज वो होटल गया। मैंने कल सब कुछ सुन लिया था। मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि मैं ये काम करूं। मैं इस होटल को छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने से मेरा होटल बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें किसी और होटल में कभी काम नहीं मिलेगा। इतना पक्का है अब्दुल मियाँ? मुझे मंजूर है, मैं बिना काम के रह लूंगा, लेकिन बेईमानी में हिस्सेदारी नहीं करूंगा। अब्दुल ये कहकर वहाँ से चला गया। उसने कई होटलों में काम की तलाश की, लेकिन उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। थक हार कर एक रोज वो अपने दोस्त मुस्तफा की साइकिल की दुकान पर बैठा था। क्या हुआ भाई, आज भी काम नहीं मिला? नहीं दोस्त, अब पता नहीं क्या करूंगा। मुझे तंदूरी बनाने के अलावा और कोई काम आता भी नहीं। तुम्हें कौन कह रहा है कोई और काम करो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम अपना खुद का तंदूरी काउंटर खोल लो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। एक तो तंदूर महंगा होता है, दूसरा होटल के लिए भी तो जगह चाहिए, फिर उसका किराया। इतना सब कहाँ से कर पाऊंगा? तुम्हारे दोनों मामलों का एक ही हल है मेरे पास, थोड़ा इंतजार करो। मुस्तफा ने 2 पुरानी साइकिल के पहिए लिए और उनके बीच में छेद करके पाइप डाल दिए। लीजिए, तैयार है। ये क्या है? अभी बताता हूँ। मुस्तफा के पास एक हाथ गाड़ी थी। मुस्तफा ने हाथ गाड़ी के ऊपर पटरा ठोक दिया और फिर ये तंदूर उस हाथ गाड़ी पर रख दिया। अब इसके नीचे तुम जलता हुआ कोयला रखो और इसे घुमा घुमा कर तंदूरी बनाओ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये तुम्हें कैसे सूझा? बस शायद तुम्हारी मदद करनी थी, इसीलिए मुझे सूझ गया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्त। अगले रोज से अब्दुल ने हाथ गाड़ी पर तंदूर बेचना शुरू कर दिया। अब्दुल तंदूरी बनाने में उस्ताद था। क्योंकि उसका होटल नहीं था, इसलिए उसने तंदूरी का दाम भी कम रखा था। अब्दुल के चलते फिरते तंदूरी ठेले पर ग्राहकों की अक्सर भीड़ लगी रहती थी। वहीं सुल्तान होटल पर फूड ऑफिसर का छापा पड़ गया और मरी हुई मुर्गियां फरोख्त करने के चक्कर में होटल को सील कर दिया गया और अफजल को हवालात में बंद कर दिया गया। शायद यही कुदरत का उसूल है, अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा। इसलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला।